निर्गमन 32 अध्याय। सबने खोला निर्गमन 32। 9 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सब अपना ध्यान बाइबल की ओर लगाएं, और अगर बाइबल हाथ में नहीं है तो इधर मेरी ओर लगाएं और एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें। प्रभु ने मूसा से कहा कि मैंने इन लोगों को देखा और सुन, ये हठीले लोग हैं, ये हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, खत्म करूं इनको, परंतु तुझसे मैं एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने प्रभु परमेश्वर को यह कहकर मनाने लगा कि हे प्रभु, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है। बस इतना तक ही पढ़ेंगे। यहां पे हमने देखा कि परमेश्वर मूसा के अंदर ऑपरेशन करना चाहता था। मूसा जिसको लोग अच्छे लगते थे, आसपास बैठे रहे लोग, बातचीत चलता रहे, ठड़ा ठका होता रहे। प्रभु ने कहा मुझे तुम्हारे अंदर पर्जिंग करना है, मुझे तुम्हारे अंदर कीमो प्रोसेस करना है कि ये जो तुम्हारे अंदर मनुष्य की चाह है ये निकले। तो मेरे को इन सबको खत्म करने दो, मैं तुमको नए अच्छे लोग दूंगा, क्योंकि ये लोग तुम्हारे लिए ठीक, ये लोग तुम्हारे काम के नहीं हैं, ये लोग तुम्हारे लिए नुकसानकार हैं। अब हम दूसरा वचन खोलेंगे, गिनती की किताब 20 अध्याय। अभी मूसा ने मना किया प्रभु को कि प्रभु इन लोगों को मेरे साथ रहने दे, ये लोग मेरे साथ ही रहें, आप ऐसा मत करो, इनको मारो मत। लेकिन नंबर्स गिनती 20 अध्याय उसके 10 वचन से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। नौ वचन से पढ़ता हूं। प्रभु की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से प्रभु ने कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। मैंने तो तुमको कहा था कि इन लोगों की वजह से तुम बहुत तकलीफ में आओगे, लेकिन तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसमें मैंने उन्हें दिया है। तू नवठी में दे उनके, तुम कनान में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ऑपरेशन करना चाहता था, लेकिन तुमने वो ऑपरेशन करने से मुझे मना किया। तुमने कहा नहीं, ये लोग मेरे साथ रहें, और मैंने तुमको बताया था ये लोग ठीक नहीं, ये लोग कनान नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि तूने नहीं सुना था, इसके लिए अभी तेरी एंट्री भी बंद। हालेलुया। कई बार हमारी आशीषें हमारी वजह से नहीं रुकती, हमारी अटैचमेंट्स की वजह से। बोलो, हमारे जो कनेक्शंस हैं। ये चीज 50 बार नहीं, सैकड़ों बार मैंने यहां पे बताई है।
और मालूम नहीं पिछले कई दिनों से यही चीज़ का बार बार घुमा फिरा के यही चीज़ आती है। मतलब आज की तारीख में जो हमारी जीवन की बैडली नीड है, हमारी सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है वो है हमारे जीवन में पर्जिंग। पर्ज मतलब कुछ चीज़ें अंदर से निकालनी है। पर्ज मतलब अर्जेंसी है, अर्जेंसी तुरंत निकालनी पड़ेगी अंदर से, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कई भाइयों ने बहनों ने पहले नुकसान किए हैं बहुत, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें निकाली नहीं और नहीं निकालने दी, और आज उनका जीवन मिजरेबल है। रोण पिटन चालू आ उन्हनि जो। कम से कम फिर अभी वही प्रभु आपको एक बार फिर वन मोर चांस देना चाहते हैं। और अगर इस बार भी आप वैसी गलती करेंगे पहले वाली, तो आपकी जिंदगी और मिजरेबल होने वाली है। याद रखना, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है उसके लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। मतलब क्या इसका मतलब 1000 दिन में क्या होने वाला है उसको आंखों से मालूम है, उसको दिखाई देता है आने वाले 1000 सालों में क्या होगा। हमको आधे घंटे बाद का भी नहीं मालूम क्या होने वाला है, 15 मिनट बाद क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन उसको 1000 साल भी मालूम है आगे का क्या होने वाला है। और उसको मालूम है कि आपको कनान में जाने के लिए, आपकी जिंदगी को एक नया रूप मिलने के लिए रुकावटें क्या है। इसके लिए आपको उस नए देश में, उस नई जिंदगी में लेकर जाने के पहले वो आपको निर्जन प्रदेश में से जाने का रास्ता दिखाता है। हालेलुया। हमारे लिए ये निर्जन प्रदेश वाला रास्ता इतना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए ये निर्जन प्रदेश में से भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि आशीषें तैयार हैं, हम तैयार नहीं हैं। फिर से बोलूं, कनान तैयार है लेकिन इजराइली तैयार नहीं थी उसके। आपके लिए एक जबरदस्त आशीषित पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन, अनंत जीवन ऑलरेडी तैयार है। प्रभु को तैयार करने की जरूरत उसने पहले से ही तैयार करके रखा है। क्यों रुका हुआ है? हमको तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग के लोग हैं। बोलो, हम अपने दिमाग के लोग हैं। Man has got infinite stupidity. मनुष्य असीमित बेवकूफियों से भरा हुआ है। डू यू बिलीव? आप विश्वास करते हैं ये? हालेलुया। और ये सारी स्टुपिडिटी कहां पे है? और हमारी आशीषें क्यों रुकती हैं? हम अपने दिमाग से सोचते हैं, इसके लिए आशीषें रुकती हैं। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर के दिमाग से सोचते हैं, दरवाजे के ऊपर दरवाजा खुलते हैं। ये फार्मूला आज नहीं तो कल समझ में आएगा, क्योंकि इतने सालों से परमेश्वर मेहनत कर रहा है। ये फार्मूला अटल है। आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का फार्मूला कभी नहीं टलेगा। इजराइलियों के लिए भी वही फार्मूला था कनान में आने के लिए, आपके और मेरे लिए भी आशीषों वाली जिंदगी में प्रवेश करने के लिए यही फार्मूला है। यही फार्मूला है। बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत हम लोग कनान में प्रवेश नहीं होते, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद कुछ समय लगता है। वो कुछ समय इसके लिए प्रभु लेता है ताकि आपको वो प्रिपेयर करे, तैयारियों के लिए प्रिपेयर करे। हालेलुया। अद्भुत जिंदगी जिसकी मेरे भाइयों आपने कल्पना भी नहीं की कभी।
आपने कल्पना भी नहीं की ऐसा आशीषित जीवन आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और ये निर्जन प्रदेश में ही हमारे इजरायली लोग बेचारे भटक भटक के क्यों? क्योंकि मिस्र में से तो वो लोग निकल आए थे, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं गया था। फिर से बोलता हूं, वो मिस्र में से तो बाहर आ गए थे, हम दुनिया में से तो बाहर आ गए प्रभु में, लेकिन ये दुनिया हमारे अंदर से गई नहीं। हमको लगता है इधर भी हम वो दुनिया के तरीके से, क्या लगता है हमको, वो दुनिया वाला दिमाग इधर लेके हम लोग काम करते हैं, इसके लिए हम फेल हो जाते हैं। जबकि यहां पे दुनिया वाला दिमाग काम नहीं करेगा, यहां पे प्रभु का दिमाग काम करेगा। मैंने एक व्यक्ति को बोला कि तुमने कलीसिया तोड़ के जाके कलीसिया बनाई है, तुम कहां से प्रॉस्पर होगे तुम? तो उसने क्या जवाब दिया मालूम है? उसने बोला, ब्रदर कलीसिया तोड़ के मैंने दूसरी कलीसिया बनाई, वो भी तो प्रभु की है ना। हाँ, वो भी प्रभु की बनाई है ना कलीसिया, तो वो कैसे नहीं प्रॉस्पर होगी? मैंने बोला कभी नहीं होगी, क्योंकि ये जो तुम तरीका बोल रहे हो ना, ये प्रभु का तरीका नहीं है। तुम जो बीज बोलो, तुम जो बीज डालोगे वही फल तुमको मिलेगा, ये प्रभु का कायदा है। तुमने कलीसिया में डिवीजन का, तोड़ने का बीज बोया है, अब ये बीज तुम्हारी कलीसिया में काम करेगा। अभी तुम्हारी कलीसिया में डिवीजन के ऊपर डिवीजन होगा, डिवीजन के ऊपर डिवीजन होगा, डिवीजन के ऊपर डिवीजन होगा। क्यों? जब तक कि तुम प्रभु का दर्शन में इस कलीसिया में वेदी पर आकर पश्चाताप नहीं करोगे कि मैंने गलत काम किया, मैंने डिवीजन किया, तब तक तुम्हारी कलीसिया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कोई भी चीज ब्लेस नहीं होने वाला है। परमेश्वर को मॉक कोई भी नहीं कर सकता। क्या है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सावधान रहो, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। मनुष्य जो बोएगा, तुम परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाते हो। तुम अपने गंदे कामों को डिफेंड करते हो। तुमने इतनी बुराई की, तुम अपने आप को डिफेंड करते हो। हाँ? तुम अपना पुराना दिमाग इधर लेके आए, तुमने नया दिमाग तो नहीं लिया प्रभु से, पुराने दिमाग से तुमने सत्यानाश की, लेकिन अभी तक तेरे को पश्चाताप नहीं है। तू कनान में नहीं जाएगा, कनान में नहीं जाएगा तू। प्रभु को मालूम था कि ये इजरायली लोग है ना, ये मिस्र में से तो निकले हैं, लेकिन वो मिस्र का दिमाग उनके अंदर ही है। इसके लिए जब मूसा 40 दिन के लिए ऊपर गया, तो पीछे इजरायलियों के दिमाग में मिस्री दिमाग घूमने लगा और उन्होंने बना दिया बछड़ा और बोला ये हमारा यहोवा है। कौन? बछड़ा हमारा यहोवा है। तब प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने तुमको बोला ना, इनको मैं उड़ा दूं, इनको मैं खत्म करूं। तुमको बोला इनको उड़ा दूं। ये बछड़े वाले लोग नहीं जाएंगे, ये पुराने दिमाग वाले लोग नहीं जाएंगे। मैं फिर से बोलता हूं, पुराने दिमाग वाले लोग नए जीवन को नहीं पाएंगे। पुराना दिमाग जिसमें प्रभु को पहला स्थान नहीं है, अपनी सोच को पहला स्थान है। जैसे प्रभु सोचता है वैसे नहीं सोचते आप। आज भी आपको लगता है कि आपकी मेहनत से ही आप तरक्की करेंगे, आपके तौर तरीकों से आप मेहनत करके आप तरक्की करेंगे। आप नहीं कर सकेंगे। जितने लोग भी आज इधर नहीं हैं, 3 दिन उपवास प्रार्थना में उन्होंने आधा अधूरा वक्त दिया। आप मेरे को तरक्की करके बताओ भाइयों, मैं चुनौती देता हूं आपको। आप एक अच्छा जीवन पाके दिखाओ। आपको अपने दिमाग से चलना है बहनों भाइयों, आप चल के देखो ना। आपका ट्रायल चालू है ना, आप करो। मैं आने वाला भविष्य आपको बता देता हूं, आप फेल हो जाएंगे।
आप निर्जन प्रदेश में उधर ही भटकेंगे। और फिर एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बोलो फ्रस्ट्रेट, चिड़चिड़े। क्यों? क्योंकि आपके सामने दूसरे लोग तरक्की करते जाएंगे लेकिन आप वहीं पे रहेंगे। आज देखिए, जो पुराने 30 साल पुराने विश्वासी हैं, 25 साल पुराने विश्वासी, आप उनकी हालत देखो जाके उल्लासनगर में, देखो खलास खलास लोग। ये कौन से हैं? जिन्होंने पर्जिंग अलाउड नहीं किया, पुराने दिमाग को निकालने नहीं दिया। पर्जिंग, पुरानी आदतें निकालने नहीं दिया। पर्जिंग इंडिविजुअल्स, पुराने लोगों के साथ जिनके कनेक्शन है वो निकालने नहीं दिया उन्होंने। माइट्र तपाना, माइट्र में पिछले जीवन में जिन्होंने भी 25 साल पहले के, मैं आपको बताऊं, कई परिवार, क्योंकि उनके परिवारों में गलत एकता थी, आज वो खत्म हो गए, प्रभु में ना के बराबर है। कोई आशीष नहीं उनके घर में, उनके घर में श्राप आ गए, परिवारों के परिवार। क्यों? गलत एकताई करके, गलत कामों में भी एक दूसरे का साथ दिया। एक नहीं परिवार, दो नहीं, लाइन से परिवार में आपको बताऊं, इधर ही है उल्लासनगर में ही, यही रोड पे घूमते हैं, 17 सेक्शन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आप उनको पूछो भाई कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। कितने? 28 साल हो गए, 27 साल प्रभु में हो गए। लेकिन तुम्हारी हालत क्या है भाई? ये हालत क्या है तुम्हारी? ये लोग कौन है? जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। हमें से कई बहनों ने, भाइयों ने 5 साल गंवा दिए हैं, 10 साल गंवा दिए हैं, भटक रहे हैं। आज फिर से प्रभु आपको ये वचन देके आपको फिर से मौका देना चाहता है। वन मोर टाइम, वन मोर चांस, वन मोर चांस। मालूम नहीं कौन सा चांस आखिरी होगा। फिर आप भी जैसे वो लोग भटकते हैं, आप भी वैसे भटकेंगे। नो पश्चाताप, कोई पश्चाताप नहीं उनको। बस ये समस्या घर में, वो समस्या, ये समस्या, बेटे ने ऐसा कर दिया, बेटी ने ऐसा, अरे जैसे अविश्वासियों से भी बदतर जीवन है उनका। और मैं अपनी आंखों से देखता हूं। क्यों? ताकि प्रभु हमको बताता है ये वचन सच्चा है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये 100% सच है। इसके लिए तुम अपने दिमाग में से निकलकर मेरे दिमाग में आ जाना। आपके सामने मूसा का एक एग्जाम्पल है। उसने अपनी एंट्री भी बंद करा दी। किसकी वजह से? ये अपने चाचा मामाओं की वजह से। हे चाचो पे मूसा गड्डू जे, मामो पे मूसा गड्डू जे, हे बे मूसा गड्डू जे, हिया करे वे जीवे होते ही बेवकूफ लोग। आप में से जितने भी लोग अपना खोपड़ी खाली चलाते हैं ना, प्रभु की खोपड़ी नहीं लेते, धीरे धीरे करके शैतान आपको क्या करेगा मालूम है? धीरे धीरे करके, इजराइली धीरे धीरे करके, और फिर लिखा है जंगल में ढेर हो गए। धीरे धीरे आपका जोश खत्म होगा, धीरे धीरे आपका होश खत्म होते जाएगा। धीरे धीरे शैतान को मालूम है कि इसको स्लो पॉइजन कैसा देने का है। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि मेंढक को अगर मैं उबलते हुए पानी में डालूंगा तो ये शक से झंप मार के बाहर आ जाएगा। इसके लिए मेंढक तेरे को मैं उबलते हुए पानी में नहीं डालेगा, मैं तेरे को ठंडे पानी में डालेगा, और फिर वो बर्तन गैस के ऊपर रख दूंगा मैं, और फिर वो पानी को मैं धीरे धीरे गर्म करूंगा। धीरे धीरे तेरी ताकत को मैं खत्म करूंगा, धीरे धीरे तेरी उत्साह को खत्म करूंगा। धीरे धीरे, हाँ, तू खाली अपने दिमाग का ही सहारा लेना, तू अपने तरीका ही लेना।
हालेलुया। जैसा तू करता है ना पहले, वैसा ही करते रहना, इसके बोलने के ऊपर मत आना। ये बोलेगा पिकनिक पे भी मत जाओ, तू जाना पिकनिक पे। ये बोलेगा डीजे पे मत नाचना, तुमको डर लगता है थोड़ा डीजे में नाचने से, तो खाली टांगे ऐसे ऐसे करना। ज्यादा सहेलियां मत रखना, एक या दो रखना। ज्यादा रिलेशन लोगों के साथ नहीं, लेकिन जाते रहना। आपको लगता होगा कम है, लेकिन वो प्रभु की नजरों में कितना ज्यादा है आपको थोड़ी मालूम, क्योंकि आप अंधे हो चुके हैं। ये इजरायली अंधे हो गए थे, प्रभु ने पहचान लिया था कि ये अंधे हो गए। ये अंधे लोग भूल गए कि जब हम भूखे थे, आसपास खेती नहीं थी, कुछ खाने के लिए नहीं था, हमने रोटी मांगी तो मन्ना भेजा उसने। भूल गए ये लोग, मन्ना देख के हैरान हो रहे थे, क्या है ये मन्ना। प्रभु ने बोला तूने मांगा ना रोटी, लेकिन ये रोटी लगती तो नहीं है, लगती नहीं है, लेकिन इसमें से रोटी बनेगी। तूने के कुट्टे ऐसे के इसको ग्राइंडिंग करो, बनाओ, रोटी बन जाएगी। हाँ, ऐसा है क्या? प्रभु चाहता तो उनको जमीन से भी रोटी दे सकता था, दे सकता था ना, लेकिन ऊपर से क्यों दी भाई? उनकी जरूरत पूरी करनी है ना, रोटी देना है, ऊपर से क्यों भेजे? जिधर वो रहते थे उधर ही जमीन में से थोड़े पौधे निकल आते थे ना। नहीं, प्रभु ने वैसा नहीं किया। प्रभु को उनकी जरूरत भी पूरी करनी थी, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये बताना था, उनके ऊपर जाहिर करना था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। खाली मैं तुम्हारी जरूरत पूरे करने के लिए ये नहीं भेजा मन्ना, लेकिन मैं तुमको बताने के लिए कि देखो मैं उधर से भेजूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। हरू भरू काड़े समुद्र में रस्तो कढ़ने की जरूरत हुई क्या? प्रभु के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं था क्या कि मिस्र की सेना को खत्म करे, मिस्र की सेना को अंधा कर दे, उनको भटका दे, वो वापस चले जाए, उनको दिखाई नहीं दे? क्या प्रभु ऐसा नहीं कर सकता था? कर सकता था। बोलो कर सकता, बोलिए कर सकता था, बोलो बोलो कर सकता था। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। उनको इजरायलियों को बचाना भी था, लेकिन इजरायलियों को यह बताना था मैं प्रभु हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके लिए उसने लाल समुद्र को इसके लिए दो भाग किए, और प्रभु को उनको दिखाना था कि देखो ये लाल समुद्र है ना, ये मेरी बातें मानता है, तुम इसको क्रॉस करोगे तब तक ये समुद्र अपनी जगह पे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ये मिस्र की सेना इधर आएगी, ये समुद्र को मैं ऐसा, क्यों? क्योंकि मैं प्रभु हूं। बोलो मैं प्रभु हूं, प्रभु हूं। क्या प्रभु ऐसे ही जमीन में से पानी का फवारा नहीं बहा सकता था क्या? कर सकता था। प्रभु उनकी प्यास बुझा सकता था, लेकिन चट्टान को बोलो चट्टान, ये क्यों भाई प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो? ताकि प्रभु उनको बता सके यहोवा कुछ भी कर सकता। ये इतने चमत्कारों को करने की प्रभु को जरूरत नहीं थी। प्रभु बिना चमत्कार के भी उनकी जरूरतें पूरी कर सकता था। आपको भी आपके जीवन में बिना चमत्कारों के प्रभु आशीष कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मिरेक्युलसली हालेलुया। प्रभु चाहता तो मैं प्रभु में आने के बाद मेरी जो पथरी थी वो कोई अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट से के द्वारा भी निकाल सकता था, या तो 8 दिन के बाद ऑपरेशन था, ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल जाता था और मेरा 3 स्टोन बाहर आ जाता था, तो भी मैं चंगा। लेकिन प्रभु को खाली मुझे चंगा नहीं करना था, उसको ये बताना था मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बिना ऑपरेशन के तुमको चंगा कर सकता हूं।
इजराइलियों ने इतने चमत्कार देखे, इतने चमत्कार देखे, इतने चमत्कार देखे कि अभी शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अभी डाउट करना लॉजिकल नहीं था, इलॉजिकल था। अभी आपने इतने जीवन में चमत्कार देखे, अभी शक करने की प्रभु के ऊपर कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब एक ही चीज की गुंजाइश है कि आप अपने दिमाग को, क्योंकि आप अपने दिमाग को चेंज नहीं करते। नहीं तो क्या आप प्रभु, आपके पति को प्रभु में नहीं लेके आएगा? लेके आएगा, लेकिन आपने अपने दिमाग को चेंज नहीं किया। अभी तक वो पुराना डर, मैं ऐसे प्रार्थना करेगी तो ऐसा नहीं हो जाए, मैं ऐसा प्रार्थना करेगा तो ऐसा नहीं हो जाए, मैं ऐसा, ये कौन सा दिमाग काम कर रहा है? वो पुराना दिमाग काम कर रहा है। जबकि आप कविता सिस्टर की और दुनिया के कई लोगों की गवाहियां सुन चुके हैं, आप अपने जीवन में भी प्रभु के मिरेकल्स को देख चुके हैं। अभी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी आपको मालूम है परमेश्वर रक्षा करता है, परमेश्वर रास्ता निकालता है, प्रभु जो है लाल समुद्र में से भी रास्ता निकालता है, प्रभु जो है लोअर जी कोडर के पानी में, प्रभु जो है पानी को भी दाखरस में बदल सकता है, प्रभु जो है 4 दिन पहले लाजरस को भी जला, आपको सब मालूम है अभी। लेकिन क्योंकि आपका दिमाग, और ये दिमाग क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि आपने ऐसे दिमाग वालों से, इसके लिए प्रभु के वचन, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन हमको बेवकूफी अभी तक पसंद है। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ हैं। डैश डैश के गोले का ढंधुआ तीन उहे भेनर एक बेखे गोले कढंदियूं, उहे भेनर ॻोल्हियल, उहे भाउर हिक ॿिए खे ॻोल्हे, उन्हनि सां ई संगति हलो, उन्हनि सां ही। पर्जिंग अलाउड नहीं करते, दिमाग अपनाए। यहां पे 2 जोड़ियां आती थी, उनको मना करते थे आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे अपनी सत्यानाश करेंगे, लेकिन वो सुनते नहीं थे। इधर से घूम के फिर वो उधर मिलते थे, इधर से घूम के इधर मिलते थे, उधर से घूम के उधर मिलते थे। उनको मालूम नहीं था कि ये पर्जिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगी। नहीं मानी, अब दोनों जोड़ियों की सत्यानाश हो गई है। मुझे मालूम है, आप कई लोग को मालूम है, नाम नहीं लूंगा मैं। दोनों जोड़ियों की सत्यानाश हो चुकी है। ऐसे ही कई बहनों की आपस में सत्यानाश हो चुकी है, जिन्होंने आपस में जो बॉन्ड है वो तोड़ा नहीं। सगी बहनें आपस में जुड़ी हुई हैं और नहीं मानती हैं, नहीं मानती हैं, जुड़ी हुई रहेंगी, क्योंकि दिमाग है, गोठानो दिमाग। अलाउड नहीं करते अपने दिमाग को कि मैं इससे अलग हो जाऊं, इससे अलग हो जाऊं। भले उसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, उसने किया है, उसने किया है, लेकिन वो खुद नहीं करते। और इनका क्या होने वाला है? खत्म, खत्म होने वाले हैं ये लोग। मूसा ने अपनी एंट्री बंद कर दी। मन्ना आया, पानी पिया, सांप का डसा तो बिना बिना डॉक्टर के वो चंगे होते थे। सब कुछ देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं। प्रभु ने उनको साबित कर दिया कि वो परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद भी नहीं, हम तो ग्रास हॉपर हैं, हम तो टिड्डी के जैसे हैं, लेकिन वो राक्षस उतनी बड़ी वाली। हम तो वो राक्षसों से नहीं हराए, वो हराए अपने दिमाग से हार गए वो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही ग्रास हॉपर मेंटालिटी, टिड्डी की मेंटालिटी उनके अंदर थी। छोटी टिड्डी ने उनको हरा दिया, राक्षसों ने नहीं हराया। कई बार हम बड़े बड़े पाप छोड़ देते हैं, बड़े बड़े बंधन। मैंने देखा है कई भाई लोग दारू छोड़ के, व्यभिचार छोड़ देते हैं, कई बड़े बड़े बंधन तोड़ के प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं।
आपने कई चीजों में विजय पाई होगी, लेकिन हार कहां पे गए? टिड्डी। टिड्डी। आपके बाग को शेर ने, रीछ ने नहीं खराब किया बाग को, आपके बाग को छोटी लोमड़ियों ने, छोटी लोमड़ी। आपके शरीर को किसने गंदा किया? छोटे फोड़े ने, छोटा फोड़ा। हमारा प्रॉब्लम कौन है? कनान के राक्षस। हमारा प्रॉब्लम वो नहीं, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे मन की टिड्डी। हम स्टेप नहीं लेते। अगर वो स्टेप लेते होते तो कनान में पहुंच गए होते, क्योंकि उनको मालूम था भाई प्रभु चमत्कार करेगा। अगर फिरौन और उसकी सेना को वो लाल समुद्र के अंदर रथों और घोड़ों समेत गर्क कर सकता है, तो ये जो कनान के लोग हैं वो क्या है? अगर प्रभु ने इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, तो मैं अगर प्रार्थना करूंगा, मैं सही प्रार्थना करेगी और मैं सही एक्शन लेगी और मैं इस चीज को अपने अंदर से काटूंगी, अभिलाषाओं को, अपने इस गंदे रवैये को मैं काटूंगी। अगर मैं ये बछड़ा नहीं बनाऊं तो कनान। अभी तक आपकी जिंदगी बहुत आगे हो गई होती बहन। अभी तक आप सच बोलो, रूत की तरह कभी का आपकी जिंदगी बन गई होती। एस्तर की जगह कई बहनें एस्तर की तरह कहां पहुंच गई होती अभी तक। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह आप गुलामी वाले देश में भी आप बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच गए होते। लेकिन क्यों नहीं पहुंचे? टिड्डी की वजह से। और वो टिड्डी कहां पे है? वो मस्ती कहां पे है? इधर है। वो मस्ती आपके इधर है, मस्ती। और वो मस्ती क्यों बढ़ गई है? क्योंकि दूसरे टिड्डी वाले आपके साथ, दूसरे कई टिड्डियों को आपने जोड़ के रखा है। ये भी टिड्डी वाली, वो भी टिड्डी वाला, ये भी टिड्डी वाली, ये भी चड्डी वाला, सब चड्डी वाला गड्ढा घुमन। हाँ सच में, थोड़ी कजे, थोड़ी कजे, थोड़ी कजो, कदों कदा, थोड़ी असां उते उते लिकी लिकी मिलंदासीं उते असां। हाणे उते ईअं कंदासीं भाई, इनखे न ॿुधाए छॾेसि। ये टिड्डी लोग, ये चड्डी लोग। इधर एक उल्लासनगर में किसी का नाम था सुरेश चड्डी। अभी हम भी ये जो टिड्डी वाले लोग हैं ना, उनका नाम रखेंगे फलाना चड्डी। ये चड्डी है, चड्डी वारी थी बने, चड्डे वारो तो बने। ये 5 चड्डी वाले, ये जो इन तरक्की कई न थी, ॾिस तरक्की कई न अथई। ॾिस उते जो उते ई थी, हे ॾिस उते जो उते ई थी, ऐं हे अची करे ॾिस काॾे काॾे पहुची विया। आज फिर से परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है मेरी बहनों भाइयों। जिस चीज में मूसा फेल हो गया, उसमें आप फेल मत हो जाना। जब वो एकदम पहुंचने के ऊपर थे, तब प्रभु ने व्यवस्था विवरण में उनको कहा, तुम जैसे ही कनान में प्रवेश करोगे और जब वहां की जिंदगी पाओगे, तो मुझे भूलना मत। ये मत समझना कि तुम्हारी मेहनत की वजह से, तुम्हारी कोशिश की वजह से तुमने ये जीवन पाया है। याद रखना, ये संपत्ति कमाने की ताकत प्रभु कहता है मैंने तुमको दी है, मैं तुमको अच्छा जीवन देता हूं। कनान प्रवेश करने से पहले कनान जाने के लिए इस्टेब्लिश कर रहा है। जाके 8 अध्याय 6 अध्याय ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण जाके पढ़ना। खास उनको कह रहा है यहां जाने से पहले ऐसा 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 करना। ये प्रभु है हमारा ट्रेनिंग देने वाला। मैं आपको इधर भेजेगा, लेकिन उसके पहले ये करना, ऐसा करना, ऐसा करना। द बेस्ट टीचर
यहोवा जीसस क्राइस्ट इज द बेस्ट टीचर। और जब प्रभु आपको समझाए, अपने दिमाग का सहारा मत लेना, नहीं मैं तो अपनी बेटी की शादी अपनी जाति में करेगी, कुछ भी करता हो वो, दारू भी पीता हो चलेगा, अपने दिमाग से मत जाना। नहीं मैं तो कौन सा भी कोर्स करेगी, जैसे तैसे दौड़ के आएगी, मैं इधर सहकी व्यंदा से थे, आधा ध्यान उधर आधा ध्यान इधर होके बैठेगी। मैं ये अपना दिमाग मत चलाना, बर्बाद हो जाएंगे। परमेश्वर के रास्ते पर आए हैं तो परमेश्वर के रास्ते के ऊपर पूरी तरह से चलो। मैं आज आपको आगाह करना चाहता हूं, हम एकदम कनान के एकदम किनारे पे खड़े हैं, एकदम बस कदम आगे बढ़ाएंगे और प्रभु आपके लिए काम करेगा। एक कदम आगे बढ़ाएंगे और काम हो जाएगा। प्रभु आपके उसके एक कदम का इंतजार कर रहा है। मुझे बदल चढ़वा, मैं ये फैसला लेता है, आज से मैं ये फैसला लेती है, मुझसे आज प्रभु ने बात किया है। आज उपवास और प्रार्थना के दिन मैं अपने अंदर प्रभु की आवाज को सुन सकता हूं। मैं आज के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। आज सबसे ज्यादा जरूरत है अगर, तो आपके अंदर फैसलों की जरूरत है। बोलिए हालेलुया। रिमेंबर, एक और चीज याद करके फिर मैं बंद कर दूंगा। नाउ लुक एट योर लाइफ। अपने पिछले जीवन को एक मिनट खाली अपने पुराने जीवन को याद कीजिए। प्रभु ने क्या नहीं किया आपके पुराने जीवन में। आप मरने के ऊपर थी, हम आपसे मिलने के लिए आए थे, लगता था आप जिएंगी कि नहीं जिएंगी मालूम नहीं। कई बहनें इधर 3rd स्टेज डिप्रेशन था, अभी तक आप खत्म हो गई होती थी। आप जिंदा हैं। 1 मिनट खाली पिछला जीवन याद कीजिए, क्या थे? घर में खाने के लिए नहीं था, याद कीजिए। कुछ चंद रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। थोड़ा पीछे जाइए, कर्जे में डूबे हुए लोग थे आप, लेकिन प्रभु ने एक के बाद एक चमत्कार किए, आपको खड्डे में से बाहर निकाला, चमत्कारों के ऊपर चमत्कार किया। और जब प्रभु की बारी आई कि आप प्रभु को समर्पण करें, जब प्रभु आपको और ऊंचाई पर लेकर जाए, तब प्रभु को उम्मीद थी कि आप कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने ऐसे वक्त पे प्रभु को शक में देखा, जब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस वक्त आपको प्रभु के साथ जुड़ जाना चाहिए था, आपने अपने फैसले से मनुष्यों के साथ अपने आप को जोड़ दिया, धंधे के साथ जोड़ के रख दिया आपने अपने आप को। आज ये वक्त है अपने उस गलत फैसलों को रिवर्स करें, रिवर्स करें। ये वक्त है आज जब आप हाजिरा को टिफिन देकर बाहर छोड़ के आए हैं। ये वक्त है कि जब आप आज अपने फैसले को, तब कनान में ऐसा जीवन पाएंगे बेटा, ऐसा जीवन जो आपने कभी सोचा। आप पहुंचे थे पहले भी, लेकिन भटकने में लग गए और भटक रहे गलत फैसलों से। आज भी अगर उस गलत फैसले को वापस नहीं लिया तो मालूम नहीं क्या होगा।
नो टर्निंग बैक। मैंने, कविता ने, मेरे बच्चों ने फैसला किया है, हमें कनान में जाना है। जब यीशु आता है तो हम जीवन पाते हैं और बहुतायत का जीवन पाते हैं। अब वो परमेश्वर जो हमारे सोचने और हमारे मांगने से भी ज्यादा हमको दे सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो उसने हमारे अंदर दिया है, तो क्या हम अपने आप को शरीर के पापों और आत्मा के पापों से अपने आप को पवित्र न करें? क्या हम पुरानी बातें छोड़ न दें? क्या हम पुराने दिमाग को नीचे रख के परमेश्वर की समझ ना ले लें? ये वक्त है कि आप सही फैसले लें। मुझे नहीं मालूम आपके मन में इस वक्त क्या विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं कई मनों के अंदर पॉजिटिव चीजें देख रहा हूं। कई लोगों के अंदर से मुझे खुशबू आ रही है। सही फैसले, और खाली फैसले नहीं, आज से ही एक्शन। बोलिए, आज से ही मैं एक्शन लूंगा। बोलिए मेरे को, ब्रदर, प्रभु के ऊपर शक करना तो कोई वाजिब ही नहीं है। अभी जगह ही नहीं है कोई। मैं ये मेरे दिमाग की वजह से मैं चूक गया हूं। और ये भी क्यों चूक गए हूं? मूर्खों की संगति। अगर मैंने बुद्धिमानों की संगति की होती, अगर जिनके जीवन में गवाही है उनके साथ मैं रेगुलर कांटेक्ट रखता होता, तो आज मेरा जिंदगी कुछ नया होता था। क्योंकि जो बुद्धिमानों की संगति करेगा, पिता, मैं अपने आप को और आए हुए भाइयों बहनों को आपके हाथों में देता हूं। कई लोग ऐसे हैं प्रभु, इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने जीवन में उन्होंने छोड़ी हैं, थोड़े में अटक गए। जैसे हाथी तो निकल गया, लेकिन उसके पूंछ अटक गई है खाली, और उस पूंछ की वजह से कई मेरे भाई और बहन कनान को खो रहे हैं। इतनी मेहनत की आपके राज्य में, इतना कुछ छोड़ा, इतना कुछ मेहनत किया, लेकिन अपने दिमाग की वजह से छोटी बातों में अटक गए हैं। पिता, आज हमें उस टिड्डी की सोच में से आजाद कर। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु मैं अपने हाथों को आपकी ओर उठाकर, मैं अपने मन को, विचारों को आपके पवित्र सामर्थ्य में देता हूं। मुझे इन छोटी टिड्डियों में से आजाद कर। मेरे अंदर से आपको जो भी बाहर निकालना है, मैं तैयार हूं। मुझे आपके कनान में जाना है प्रभु। आज मेरी मदद करें प्रभु, ताकि मैं अपनी पुरानी सोच में से बाहर निकल आऊं। पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुराने लोग, पुराने पाड़े मेरे अंदर से निकाल दे। मेरे दिमाग में से टिड्डियां निकल जाएं। मेरी मदद करें परमेश्वर। आपका विश्वास मेरे अंदर कार्य करे। मेरे अंदर विश्वास का वरदान काम करे परमेश्वर। आइए प्रभु मेरे अंदर, आपका सामर्थ्य मेरे मन में दीजिए पिता। जो डिसीजंस मुझे लेने हैं
मैं पक्के इरादे के साथ आज से, इसी क्षण से मैं उन फैसलों को ले लेता हूं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं कर सकता। अब मैं बोलूंगा कि प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं प्रभु का मकसद पूरा कर सकता हूं। आपका अनुग्रह पाकर मैं पहाड़ों को भी रौंद सकता हूं। मैं महासागरों को पार कर सकता हूं। मैं आसमान की ऊंचाई तक उड़ सकता हूं। मैं कनान में जाऊंगा। मैंने फैसला किया है, मैं सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कनान जाऊंगा, क्योंकि ये आपकी मर्जी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, आपने मेरे अंदर नया उत्साह दिया। दिल से धन्यवाद, मेरी जिंदगी को बदल दिया। धन्यवाद। ये प्रार्थना विश्वास के साथ मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं अपने स्वर्गीय पिता से। और सारे लोग मिलकर बोलेंगे आमीन के साथ जोरदार तालियां बजाएंगे। इस दुनिया के ऊपर जय पाने वाले लोग, मृत्यु के ऊपर जय पाने